आर द लिमिट मोनिशा। आज तो तुमने मिडिल क्लासियत की हद पार कर दी है। मम्मी जी, ये तो आपने पिछले हफ्ते भी कहा था। Really? In which case congratulations बेटा, तुमने अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है। अरे वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन बताओ तो सही, इसने किया क्या? गलती मेरी ही थी, मुझे नहीं ले जाना चाहिए था इसे चैरिटी ऑक्शन में लक्ष्मीबाई खन्ना के यहाँ। अच्छा, वही लक्ष्मीबाई खन्ना जिसका पति रंगे हाथों नौकरानी के साथ पकड़ा गया था? नहीं नहीं, नौकरानी के साथ तो डॉली खन्ना का पति पकड़ा गया था। अच्छा, तो फिर ये लक्ष्मीबाई खन्ना? लक्ष्मीबाई, नौकरानी, अब वही तो मिसेस खन्ना है। बट द पॉइंट इज दैट मोनिशा को ले जाकर के मैंने बहुत बड़ी गलती की। मोनिशा, तुमने कहीं लक्ष्मीबाई से ये तो नहीं पूछ लिया कि शादी के बाद अपने हस्बैंड से कितना पगार लेती हो? नहीं डैडी जी, मैंने सिर्फ मम्मी जी को एक पोंछा खरीदने से रोका। पोछा? What do you mean पोछा? वो एक पुराना कुर्ता था मोनिशा। अब पुराने कुर्ते का क्या करते हैं आप ही बताइए डैडी जी। पोंछा ही बना दे नेचुरली। वो साहिल का कुर्ता नहीं था इंद्रवदन, दिलीप कुमार का था। पुराना वाला। सारा बानू आंटी ने बर्तन वाली को बेच दिया होगा, तो वहां पर ऑक्शन। प्लीज मोनिशा, लेजेंडरी फिल्म स्टार्स बर्तन वाली को अपने पुराने कपड़े नहीं बेचते। तो फिर क्या करते हैं? ये कुर्ता दिलीप कुमार ने देवदास में पहना हुआ था इंद्रवदन। वो कुर्ता मेमोरेबलिया था, इट वाज प्राइसलेस। सरिता ने कहा 5,000, मैंने कहा 10,000, सरूपा ने कहा 15,000, मैं 20,000 बोलने ही वाली थी, उतने में ये बोली नहीं नहीं मम्मी जी, इसमें तो छेद है, डिफेक्टिव माल है। तो नेचुरली छेद वाला कुर्ता कौन पहनेगा? कम से कम मैं तो नहीं पहनता माया। और डैडी जी, ऊपर से वो मैला भी था। बोलो, यानी नलके पे लपेट के उससे फिल्टर का काम भी नहीं ले सकते? मैं उस कुर्ते को रोजवुड फ्रेम में लगाकर दीवार पे सजाने वाली थी। अरे वाह, जब मैं साहिल का कुर्ता दीवार पे लटकाती हूँ तो मम्मी जी मुझे ताना मारती है। और हिपोक्रेट। You keep out of it. And Monisha, by the way, Sahil. Oh my. I give up. Absolutely. You can jolly well wallow in your middle classiyat. अगर तुम सारी जिंदगी मिडिल क्लास रहना चाहती हो तो who am I to object? तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। हाँ। ओह। ओह। क्या हुआ? डैडी जी, मेरे जसपाल मामा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो मर गए। मेरे जसपाल मामा मर गए। मोनिशा, रोना बंद करो, पानी पियो। मेरे जसपाल मामा गुजर गए साहिल। वो 85 साल के थे। मेरे अमेरिका वाले जसपाल मामा गुजर गए साहिल। ओ, अमेरिका वाले मामा गुजर गए इसलिए रो रही है भाभी? हाँ, इम्पोर्टेड थे ना वो। So funny, मामा। ओ सिंड्रेला की सौतेली बहनों, कुछ तो लिहाज करो, उसका मामा गुजर गया है। पिछले 20 साल में मोनिशा ने बात तक नहीं की उनसे। इसीलिए तो 20 साल का एक साथ में रो रही हूँ ना मम्मी जी। Really? रोने में भी वसूली? Look here, मोनिशा, तुम्हारे जसपाल मामा जहाँ कहीं भी होंगे ना, वो खुश होंगे, ओके? वो गुजर गए हैं साहिल भाई। तो मैं भी उनके स्वर्ग जाने के बारे में ही बोल रहा था, गोवा या मॉरिशस जाने के बारे में नहीं। खैर मोनिशा, जो हुआ सो हुआ, होनी को कौन टाल सकता है? ओ इंद्रवदन, ये होनी को कौन टाल सकता है? It's just too cliched. अच्छा मोनिशा, जो हुआ सो हुआ, अब ब्लू लेबल स्कॉच को कौन टाल सकता है? ये ठीक है? Very funny. पता है मम्मी जी, मैं आज तक उनसे मिलने लास वेगास नहीं जा पाई। वेगस मोनिशा? नहीं मम्मी जी, वो लास वेगास में रहते थे। वहीं पर तो टैक्सी चला चला के वो करोड़पति बने थे। टैक्सी चला के करोड़पति? ओ, डे नाइट चलाते होंगे ना, फास्ट। रोसेश, उन्होंने वहां के कसिनो में जैकपॉट जीता था। हाँ, पटियाले में भी वो हमेशा जुए में जीता करते थे। एक बार तो उन्हें आधी गेम छोड़ के जाना पड़ा था, वरना वो 10,000 रुपए जीत जाते। अच्छा, उन्हें आधी गेम छोड़ के जाना क्यों पड़ा? उनकी शादी हो रही थी ना डैडी जी, और फिर फेरों का समय हो गया था। पता है, बचपन में मैं रोज उनकी मूंछें खींचा करती थी।
उनके पेट में तबला बजाती थी। हाउ स्वीट, What? हाउ ग्रॉस। मेरे प्यारे से जुआरी जसपाल मामा, बस एक ही बुराई थी उनमें, क्या? जुए में जीते हुए पैसों से वो हमेशा पुरानी फालतू चीजें खरीदते थे। पेंटिंग, शेंटिंग, पिकासो, फिकासो, डाविंची, फाविंची, ऐसा सब। Da Vinci? You mean Leonardo da Vinci? नहीं नहीं मम्मी जी, डा विंची। लियोनार्डो तो डा कैप्रियो था, टाइटैनिक वाला। इसका मतलब है मोनिशा कि तुम्हारे जसपाल मामा ने कुछ पुरानी चीजें ही छोड़ दी होगी तुम्हारे लिए। पढ़ो पढ़ो भाई। हाउ रूड साहिल भाई, उस पे मोनिशा भाभी का नाम लिखा है, पर्सनल है, सबके सामने कैसे पढ़ सकते हैं भाई? स्वीटी, मोनिशा की लाइफ में ज्यादा कुछ पर्सनल नहीं है ना बेटा? देखो ना, वो अपनी बेडशीट सारी दुनिया को दिखाने के लिए बालकनी में सुखाती है, मोबाइल फोन पे जोर जोर से चीख के बातें करती है, साहिल के दिए हुए वैलेंटाइन डे कार्ड्स भाजी वाले को दिखाती है। ओ एंटी मोनिशा, मुझे समझ में नहीं आता इसकी बुराइयों की लिस्ट तुम जमा कैसे करती हो? अरे भाई तू पढ़ना। जी। Okay. Late Mr. Jaspal Singh had no heir. हेयर? जसपाल मामा के तो बहुत बाल थे साहिल। मोनिशा है नहीं, ए। The H is silent. ये बकवास लैंग्वेज है। जब एच इस्तेमाल नहीं करना है तो लिखते क्यों है, समझ में नहीं आता। बेकार में एक अल्फाबेट वेस्ट। इसमें भी बचत मोनिशा। Sorry guys, will आगे है unfortunately. पढ़ूं या? Okay, go on. Okay. The entire position of late Mr. Jaspal Singh have been bestowed upon Mrs. Monisha Sarabhai. Please check entire list. ये इसमें कुछ तस्वीरें हैं मामा जी के घर की। ये सब जसपाल मामा के घर के सामान की फोटो है, कबाड़ी को देने लायक डिब्बे शिब्बे हैं वही। डिब्बे शिब्बे मोनिशा, these are antiques, genuine antiques. Mom, जसपाल मामा की टेस्ट बहुत क्लासी थी। Yeah. I mean, are you sure ये तुम्हारे मामा है मोनिशा? I mean, look at this. This is a genuine 18th century canopy with gold work. और ये देखो, Ming vases. And this is Jaspal Mama with a saxophone. वैसे जसपाल मामा का चाल चलन बहुत अच्छा था मम्मी जी। Saxophone is a musical instrument like a trumpet. मामा, ये पिकासो की पेंटिंग द हेडलेस हीरो और ये किंग एडवर्ड की स्टैचू देखिए। अरे वाह 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 मोनिशा, तुम तो करोड़पति हो गई। Oh shucks. मैं करोड़पति? I can't take it. I just can't take it. अपने आप को संभालिए मामा, प्लीज। दुनिया में जस्टिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। I mean, वो मोनिशा जो मोनालिसा की पेंटिंग पर पेंसिल से मूंछ बना सकती है, उसके लिए कोई पिकासो की पेंटिंग्स छोड़ गया। वो भी उनके लॉन्ग लॉस्ट अंकल, जिन्होंने 20 साल से उन्हें फोन तक नहीं किया। क्या जरूरत थी ऐसा करने की? हम इनको छोटा मोटा गिफ्ट दे देते, you know, मेमोरी के लिए, जैसे कि थर्मस या स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कॉफी मग या घड़ी, एक डायल के साथ 6 अलग अलग कलर का स्ट्रैप। That's right, international middle class. लेकिन पिकासो की हेडलेस हीरो। वेरी सैड। मामा, आपके कोई लॉन्ग लॉस्ट अंकल्स नहीं है क्या? है, सब जिंदा। रियली वेरी सैड। And you know what the worst thing is? कि करोड़पति बनने के बाद मोनिशा और भी मिडिल क्लासियत दिखाएगी। भाभी तो कह रही थी कि वो बहुत सारे पैसे खर्च करेंगी। या श्योर। लेकिन तुम्हें पता है ना उसके पैसे खर्च करने का स्टाइल। न्यूयॉर्क के किसी बुटीक में से इवनिंग गाउन खरीदेगी तो बैग फ्री मांगेगी। पेरिस के किसी ब्यूटी सैलून में जाकर के कहेगी दोनों आर्म का फुल वैक्सिंग करने का है, समझ के बोलना, सिल वू प्ले। रिलैक्स मामा, भाभी ने गलती से पासपोर्ट दे दी है रद्दी वाले को। गुड। नो, दैट इज वर्स। अरे यहाँ रहेगी तो मंगलू बाबा या लक्कड़ बाबा के नाम की मंदिर बनवाएगी, वड़ा पाव रेस्टोरेंट का चेन खोले। ओह गॉड, वी आर इन सीरियस ट्रबल रोसेश। ये लीजिए वड़ा पाव। ये हुई बात। एक मिनट, इतने सारे वड़ा पाव? हाँ, अब तो मैं करोड़पति हूँ। साहिल, हम वो सारी चीजें बेच देंगे और उसमें से हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे, नहीं?
हमें पैसों की क्या जरूरत है? अरे इतने सारे वड़ा पाव जो खरीदने। डैड जस्ट अ मिनट। मोनिशा, वो जो पेंटिंग्स है ना, पिकासो की पेंटिंग्स है, वो स्टेटस सिंबल है। वो पेंटिंग बकवास है साहिल। बोलिए। हाँ, वो कॉफी कलर की है, वो मोनिशा के रेड कलर के कर्टन के साथ मैच कैसे करेगी? मोनिशा, मैं तुम्हें वो पेंटिंग्स बेचने नहीं दूंगा। बोलो। तो ठीक है, लेकिन कम से कम किसी पेंटिंग की दुकान में जाके एक्सचेंज तो कर सकते हैं। एक्सचेंज? हाँ, हम दुकानदार से कहेंगे ना कि ऐसी ही पेंटिंग किसी और कलर में है क्या। पिकासो की पेंटिंग है मोनिशा, चप्पल नहीं है जो 3 कलर्स में मिलेगी। देखो बेटे, वो पिकासो की जो पेंटिंग है ना, वो हमारे एमएफ हुसैन ने बनाई है। मोनिशा, you are a millionaire now, so behave like one. Behave? Monisha will misbehave like a millionaire. Imagine, वो millionaire है। Good morning, mother-in-law. Touch your feet. Touch your feet? Very pona। Say hello, Tommy the dog. तुमने इस कुत्ते का नाम टॉमी द डॉग रखा है? हाँ, क्योंकि सिर्फ टॉमी रखना कितना मिडिल क्लास लगता है ना। और वैसे भी ये बिग बजट कुत्ता है, और आजकल तो फैशन है मदर इन लॉ। बिग बजट फिल्मों की टाइटल के नीचे टैग लाइन, हरामजादा द रास्कल, मैं तेरा खून पी जाऊंगी द थर्स्टी, खूनी सासू माँ द मॉन्स्टर। I get the point, मोनिशा। तो तुमने टॉमी द डॉग की तरह अपने नाम के साथ कोई टैगलाइन नहीं जोड़ी? मोनिशा द डार्लिंग। बोलो, साहिल द हैंडसम। हेलो मॉम द माँ। Where is gold chain? Oh, servant the knocker, give gold chain to owner. Let's go to hotel. Come on. हाँ, today is a party in a hotel. मोनिशा, it's party, not party. R is silent. अच्छा, तो ठीक है, हम आरटी बोलेंगे। पी भी साइलेंट और आर भी साइलेंट, दो अल्फाबेट वेस्ट। क्योंकि I am a millionaire. मामा, नहीं रोसेश, हमारी तो आंखें कट जाएंगी सोसाइटी में। नाक कटती है मामा। नाक तो कब की कट चुकी है उस मिडिल क्लास मैडम की वजह से। अब तो उसके हाथ में पैसा आ गया। अब तो देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अभी नहीं। हाँ मोनिशा, अभी मेरा जरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज। अरे इसे देखते ही आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पता है, मैं फिल्म अफेयर शॉप गई थी, वहां से मैं ये शाहरुख खान की टोपी, संजय दत्त का जेल वाला कॉस्ट्यूम, सलमान खान की बनियान और ये गोविंदा की लुंगी लाई हूँ। पर ये सब चीजें तुमने क्यों खरीदी मोनिशा? क्यों? आपको तो ये सब अच्छा लगता है ना, इसलिए तो आप दिलीप कुमार अंकल का पुराना कुर्ता खरीदने गई थी। मोनिशा, वो तो मैं चैरिटी ऑक्शन में मदद करने की कोशिश कर रही थी। हाय ला, मतलब ये आपकी हॉबीज नहीं है? How do you say? मम्मी जी, मैंने तो इस बनियान के 7,000 रुपए दे डाले बिंदास। What? ये स्मेली बनियान के 7,000 रुपए दिए तुमने? हाँ, और इस लुंगी का तो मैंने भाव तक नहीं किया, क्योंकि साहिल ने मुझसे कहा था कि मोनिशा बिहेव लाइक अ मिलियनेयर। मोनिशा बेटा, अगर तुम सचमुच मिलियनेयर की तरह बिहेव करना चाहती हो तो चैरिटी करो, गरीब बच्चों की मदद करो। वो तो मैं रोज करती हूँ मम्मी जी। ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चों से फूल खरीदती हूँ, झंडा खरीदती हूँ। मोनिशा, आई एम टॉकिंग हार्डकोर चैरिटी। 50 लाख 60 लाख रुपए डोनेट करो। कॉकटेल्स एंड डिनर एट ज़ोडियाक बिस्ट्रो के लिए, है ना? इसे इतनी सलाह देती हो, कभी तुमने कुछ भी डोनेट किया है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर इंद्रवदन सारा भाई, मैंने पिछले ही हफ्ते गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने 36 डिजाइनर ब्लाउजेस डोनेट किए हैं। बच्चों को तुमने ब्लाउजेस दिए? बेचारे कैसे दिखेंगे ब्लाउजेस में?
Very funny. Try harder the next time. But the point is, मोनिशा, अगर तुम एलीट में शामिल होना चाहती हो तो ढेर सारा पैसा डोनेट करो. बच्चों को जरूरत भी है उसकी. सोचिए भाभी, सोचिए. बेचारे गरीब मासूम बच्चे इस देश का उज्जवल भविष्य या तो पढ़ेंगे या फिर वड़ा पाव का ठेला लगाएंगे. And what will you prefer? I don't think that was a very good choice of words, sweetie. ओ कई मंत्रा, मोनिशा का राज्य हड़पने से पहले ये बताओ कि तुम लोग कितना डोनेट करोगे. मैं तो वो पिकासो पेंटिंग दे दूंगी दादी जी, और साथ में वो वाज, मूर्तियां, पेंटिंग शेंटिंग सब डोनेट कर दूंगी. हाँ, लेकिन पहले माया तुम 5 लाख रुपए डोनेट करोगी फिर. Sure, sounds good to me. मोनिशा, एक काम करो, तुम ये सारी चीजें मुझे दे दो. मैं कल ही जाकर के स्ट्रीट चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन में. नो. पहले 5 लाख रुपए तुम डोनेट करोगी, फिर हम सोचेंगे. ओके, फाइन. मैं कल ही रंजना को बुला लेती हूँ. ऑल राइट. हाय रंजना, कम इन. साहिल, ये है रंजना आचरेकर. कम इन. बैठिए. I'm so sorry. मोनिशा घर की चीजों की एग्जीबिशन प्लान कर रही है. माया, I just can't believe it. मोनिशा अपनी सारी जायदाद डोनेट कर रही है. हाँ, और माया 5 लाख. बहुत बड़ा दिल है मोनिशा का. देखो ना, इस पेन का ढक्कन नहीं मिल रहा है. It's okay. क्या इट्स ओके? इंक सूख गई तो 4.5 रुपए पानी में जाएंगे. मोनिशा, ये है रंजना आचरेकर, चिल्ड्रंस वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट. मोनिशा, तुम अपने मामा की सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर रही हो? हाँ, बस सोचा कि बेचारे बच्चों की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, है ना डैडी जी? हाँ बिल्कुल. वैसे इस पर कोई स्कीम वीम चल रही है क्या? स्कीम? नहीं, इसके कहने का मतलब है सम काइंड ऑफ अ स्कीम जहाँ पर वो फिल्म स्टार के साथ डिनर वगैरह कुछ होता है वैसे. हाँ, या फिर साल भर के लिए कोई कोला या कुछ भी मुफ्त. वेल, हम आपको हमारी सोसाइटी के लाइफ पेट्रन बना देंगे. मतलब आप एक फ्लैट देंगी फ्री मुझे अपनी हाउसिंग सोसाइटी में? चिल्ड्रंस वेलफेयर सोसाइटी का पेट्रन बनाएंगे. हर फंक्शन में आप डायस पर होगी, स्पीच देगी. वंडरफुल. माइक का खर्चा भी बच जाएगा. ये लीजिए पेपर्स और मेरा लेटर. I'll read it out for you. मैं मोनिशा साहिल सारा भाई अपने जसपाल मामा से मिलने वाली सारी जायदाद चिल्ड्रंस वेलफेयर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये कैंसिल कर देते हैं. कोऑपरेटिव को डोनेट कर रही हूँ. ये लीजिए. माया, वो तुम्हारे 5 लाख दे रही हूँ इंद्रवदन. ये रहा मेरा 5 लाख का चेक. हाँ. और ये रही हमारी मोनिशा की जायदाद, $1024, यानी कुल मिलाकर तकरीबन 45,000 रुपए. $1024? तो वो ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, वो तो सिर्फ तस्वीरें थी. वो इसके जसपाल मामा ने सारी लायबिलिटीज चुकाने के लिए वो पहली बेच दी थी, सारी आर्टिफैक्ट्स वगैरह. हाँ, उसका ये बैलेंस शीट भी है, देखो लायबिलिटीज और एसेट्स का. ये रहा. और ये बात तुम्हें पहले से मालूम थी इंद्रवदन? हाँ, मुझे मालूम था, लेकिन मोनिशा को नहीं मालूम था. फिर भी उसने अपनी सारी जायदाद डोनेट कर दी, जितनी भी थी. I'm proud of you, my darling. एंड माया, आई एम प्राउड ऑफ यू. तुमने 5 लाख रुपए डोनेट कर दिए. हाय रंजना आंटी. हेलो, तो मैं चलूं माया? रंजना, अब तो उसने सिर्फ $1024 डोनेट किए हैं, तो पेट्रन बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. नो. प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस. मोनिशा, अगले संडे चैरिटी ऑक्शन है, कॉकटेल्स के साथ. जरूर आना. आऊंगी. मुझे ना अपने जसपाल मामा को श्रद्धांजलि देने का मन कर रहा है. वहाँ पर स्टेज पर से दे सकती हूँ? ओके. ठीक है, रोसेश भैया पढ़ के सुनाइए. रोसेश? वो मोनिशा भाभी ने कहा था तो मैंने. सुनिए. हाँ सुनिए. जसपाल मामा ने अपनी सांसों से कहा, रुक 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 रुक, मुझे लेने आए हैं यमदूत. देखो वहां
लुक 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 लुक, मैं मर जाऊं तो घर में सादा खाना, कुक 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 कुक। आगे क्या है? चोली के पीछे क्या है? पुक 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 पुक। और क्या? आगे सरप्राइज है, 42 लाइंस की छोटी सी पोएम। See all of you at the function. काउंट मी आउट। Same here. Sarabha